मैं समझता हूँ हुकूमत की नालायकी और नाअहली जो है वो ही अवाम पर कर्ब है। या इस आइन में नालायकी और नाअहली की कोई सज़ा नहीं है, करप्शन की सज़ा है, काम करने की सज़ा है, कवायद से हटकर अगर आप तेज़ काम करना चाहें उसकी सज़ा है, लेकिन काम ना करने की कोई सज़ा नहीं है। मतलब आप काम ना करें इस बात की कोई सज़ा नहीं है। आज मुल्क में यही हो रहा है। ये जो पेट्रोल है ये भी एक बड़ी फंटास्टिक और क्लासिक एग्जाम्पल है काम ना करने की। पाकिस्तान में पेट्रोल की नई कीमत 101 रुपए फी लीटर। अवाम पर ये पेट्रोल बॉम्ब रातों रात गिराया गया, जिसके बाद रात से अब तक अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। हुकूमत और हुकूमत के वज़रा कितनी भी वजाहतें दे दें, लेकिन शायद इस फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना ने अवाम के एतमाद को बहुत बुरी तरह से ठेस पहुंचाई है। क्योंकि ये अमूमी तासुर है कि जब जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तब तब महंगाई भी बेहद होती चली जाती है और महंगाई के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो जाता है। आटा, दाल, चीनी, चावल, सब्जी हो या फल, आवाम को सोने के भाव दस्तयाब होते हैं। तो क्या अब मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान आने को है, जिसके लिए आप और हम क्या तैयार हैं? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रातों रात आवाम पर ये पेट्रोल बॉम्ब गिराने की आखिर हुकूमत को सूझ गई? सवाल हम ये करें कि हुकूमत ने पेट्रोल में अब 25 रुपए फी लीटर के हवाले से इजाफा किया, वो भी अचानक। लेकिन क्या हुकूमत माफिया से ब्लैकमेल हो रही है तभी ऐसा कर रही है? आपको क्या लगता है कि वाकई ये हुकूमत इतनी कमजोर है कि माफिया से ब्लैकमेल हो रही है? सूरत हाल क्या है, मैं उस पर जाऊंगा तेल पे बराह रास्त। पहले हम कहते थे कि इमरान खान माफिया से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पहले हम कहते थे कि इमरान खान मर जाएंगे, माफिया के हाथों सरनगू नहीं होंगे। लेकिन कल जो कुछ हुआ, कल रात को जो कुछ हुआ, उसने साबित कर दिया कि सारा ढकोसला है। कल रात 11 बजे तक सारे पेट्रोल पंप बंद थे क्योंकि पेट्रोल सस्ता था। इमरान खान ने पेट्रोल 74-75 रुपए कर दिया था। लेकिन जब ये कीमत का ऐलान इजाफा हुआ 33% से 66% तक, तो फिर पेट्रोल पंप पे स्टाफ आने लगा। मैं गवाह हूं इस बात का कि पेट्रोल पंप पे स्टाफ आने लगा, वो पेट्रोल पंप खुलने लगे, वहाँ रौनकें बढ़ने लगी और 12 बजे 100 रुपए 10 पैसे के हिसाब से आपको पेट्रोल बेचा जाने लगा। और पेट्रोल कब इजाफा किया गया? जब उसकी डेट नहीं थी, जब उसका प्रपोजल नहीं था, जब उसके लिए कोई तजवीज़ नहीं थी। 5 दिन पहले आप पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर रहे हैं और फिर कहते हैं बैठकर, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि अगर हम नहीं करते तो 31 रुपये को इजाफा करना पड़ता। खुदा का खौफ करो, इतना झूठ नहीं बोलो हमसे यार। आप इजाफा आपको करना था, आप इजाफा कर देते। आप इजाफा अगर आपने करना ही था तो कह देते कि हमें इजाफा करना है, भाई आपको जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले हमारा, हम इजाफा करेंगे। लेकिन आपने नहीं किया। आपने पेश किया अपनी तरजीहात को। आपने कहा कि दुनिया के तमाम मुल्कों में हमसे महंगा है। तो मेरे जान, दुनिया के तमाम मुल्कों में पर कैपिटा इनकम कितनी है? दुनिया के तमाम मुल्कों में कर्जे कितने हैं? दुनिया के तमाम मुल्कों में करेंसी की कीमत क्या है? इंडिया में, मैं फिर कहता हूँ, मुझे इंडिया की मिसाल देते हुए अच्छा नहीं लगता, 2238 रुपये पर कैपिटा डॉलर है, डॉलर है। और पाकिस्तान में 1388। कोई फ़र्क तो बता देना मुझे आप कि मेरी आमदनी कितनी है, मैं अपने पास से कितना दे रहा हूँ आपको। आपने सारा का सारा फ़ायदा 5 दिन प्लस अगले जितने भी दिन आने वाले हैं, सारा का सारा फ़ायदा माफिया को दे दिया। कहते हैं कि 7 करोड़ का जुर्माना किया गया था इन कंपनियों पर जिन्होंने पेट्रोल रोक लिया था। और एक स्टडी आज जो छपी है वो ये है कि 8 अरब का फ़ायदा हुआ है इनको रातों रात। तो ये चीनी का फ़ायदा है, गंदम का फ़ायदा, ये आटे का फ़ायदा, ये पेट्रोल का फ़ायदा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, ये रातों रात पेट्रोल पर 47 रुपए पर लीटर आपको भी टैक्स देना पड़ रहा है। बताइए कैसा लग रहा है आपको? ये हुकूमत माफिया से ब्लैकमेल हो गई इसलिए आप पर बोझ डाल दिया? मैं समझता हूँ हुकूमत की नालायकी और नाअहली जो है
वही अवाम पर कर्ब है। अब मुझे ये इतनी 50 साल मेरी भी उम्र हो गई है और जर्नलिज्म करते भी 30 साल हो गए हैं। ये पहली दफ़ा एहसास होने लगा है कि पाकिस्तान के आइन में एक बहुत बड़ी कमी रह गई है, या इस आइन में नालायकी और नाअहली की कोई सज़ा नहीं है। करप्शन की सज़ा है, काम करने की सज़ा है, कवायद से हटकर अगर आप तेज़ काम करना चाहें उसकी सज़ा है, लेकिन काम ना करने की कोई सज़ा नहीं है। मतलब आप काम ना करें इस बात की कोई सज़ा नहीं है। आज मुल्क में यही हो रहा है। ये जो पेट्रोल है ये भी एक बड़ी फंटास्टिक और क्लासिक एग्जांपल है काम ना करने की। मेरा मतलब है जब फ्यूल कम भी यूज़ हो रहा था तो फ्यूल को स्टोरेज करने की कैपेसिटी तो मौजूद थी ना, तो स्टोर तो उस वक़्त भी सस्ता ला के किया जा सकता था, चाहे इस्तेमाल हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत की नालायकी और नाअहली है वो हमारे लिए ज़्यादा तकलीफ़ का बायस है। अगर हुकूमत को ये पता था कि ये पेट्रोल की प्राइसेस सस्टेन नहीं करनी है इतने नीचे और हमने भी सस्ता नहीं ख़रीदा हुआ, तो एक माह के लिए गुनाह बेलज़्ज़त करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लोगों के जज्बात से खेलने की और मेरे सबज बाग दिखाने की और वो सैकड़ों ट्वीट करने की क्या ज़रूरत थी कि इमरान खान ने बड़ा तारीखी फैसला कर दिया, अब एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, इतना पेट्रोल सस्ता करके पाकिस्तान की तारीख बना दी, माफियाज को लिटा दिया। मतलब ये सस्ती और झूठी शोहरत की कोई ज़रूरत नहीं थी और मेरा मतलब है आवाम के जज्बात से खेलने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर अपनी नालायकी और नाअहली को छुपाने के लिए हमें सज़ा मत दें। अल्लाह के वास्ते इस मुल्क में आइन में जो अब सबसे बड़ी तब्दीली होनी चाहिए वो नालायकी और नाअहली की भी हमें कोई सज़ा रखनी पड़ेगी, काम ना करने की भी सज़ा रखनी पड़ेगी। बाकी सब तो हमने बहुत सज़ाएं कर ली क्योंकि उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। माफिया को हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कंपनी चैरिटी करने नहीं, कारोबार करने बैठी है मार्केट में। सिद्दीकी साहब, उनका तो काम है प्रॉफिट कमाना। ज़रियाब आप देखें कि ये एक तो बिल्कुल सही बात है कि ये इल प्लानिंग है गवर्नमेंट की। कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कह देना कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो इसका मतलब है कि जो आपका वज़ीर आज़म है वो चोर है या उनकी नेक नियति नहीं है। मतलब जब आप बाहर बैठे होते तो आपको समझ नहीं आ रही थी कि जब हुकूमत के अंदर आना है तो आपने किस तरह काम करना है। अब 2 साल हो रहे हैं आपकी हुकूमत को, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने किसी भी मामले पे किस तरफ जाना है। जैसे आपने पिछली दफ़ा कन्फ्यूजन का सवाल किया था कि कोविड के बारे में कन्फ्यूज़ रहे, तो हुकूमत चलाने के बारे में भी कन्फ्यूज़ है। मेरे दोस्तों ने बिल्कुल सही कहा कि एकदम से आपने पेट्रोल की प्राइस इतनी नीचे करा दी जब राइट टाइम था बाय करने का, उस वक्त आपने पेट्रोल बाय नहीं किया। तो इसका मतलब आपसे प्लानिंग्स नहीं हो रही। जो असद उमर साहब लंबी लंबी तकरीरें किया करते थे अपोजिशन में खड़े होकर, तो हमें ये लगता था कि जब ये लोग आएंगे तो दूध और शहद की नहरें यहाँ पे बहना शुरू हो जाएंगी, जो कि पहले जो जितनी बह रही थी वो भी छीन ली गई हैं। तो इनकी प्लानिंग इल प्लानिंग रही है। अभी जैसे नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा कि 12 बजे के बाद, नासिर साहब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन आ गया था कि जिन लोगों ने लाइनें लगाई हुई हैं कि पेट्रोल आपको अभी सस्ता मिलेगा और कीमतें 12 बजे के बाद महंगी हो जाएंगी, तो आपको हम क्लैरिफाई करते हैं कि दीज प्राइसेस आर विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि विद इमीडिएट इफेक्ट उन्होंने उसको महंगा किया। 30 तारीख का भी इंतजार नहीं किया, जिस तरह मंथ के एंड में आके 12 बजे के बाद प्राइसेस इंक्रीज होती थी। तो ये कहाँ से उनको मैसेज आया, कहाँ से उनको ये सारी चीज़ें आई कि एकदम से आप इसकी प्राइस को जो है वो हाई कर दें और विद इमीडिएट अफेक्ट कर दें। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो भी माफिया है जिनका आप जिक्र तो ज़रूर करते हैं, जिनको ख़त्म करने के आपने वादे तो ज़रूर किए थे, लेकिन वो आज भी आपसे बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, आपको उनके सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। भले वो चीनी का माफिया हो, भले वो आटे का माफिया हो, भले वो पेट्रोल माफिया हो, भले वो दवाइयों का माफिया हो, आप किसी भी जगह किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। कोरोना में आप देख लें कि जब आप जिस दवाई के बारे में टीवी के ऊपर आया कि ये दवाई बेहतर साबित होगी कोरोना के इलाज के लिए, वो फॉरेन मार्केट से गायब हो जाती थी। कितने लोगों को आपने पकड़ा जब सब ने प्राइसेस, इंजेक्शन जो 25,000 का है वो 5-5 लाख में बिक रहा है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट की रिट थी वो कहाँ पे गई? तो किसी भी जगह गवर्नमेंट की रिट नज़र नहीं आ रही, मिस मैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस नज़र आ रही है और टोटली जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। जो माफियाज मौजूद हैं, आप उन माफियाज को ख़त्म नहीं कर पा रहे, बल्कि वो आपको डिक्टेट कर रहे हैं और आप उनकी डिक्टेशन के ऊपर चल रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब, स्टार्टिंग विद यू बताइएगा, ये हुकूमत ने जो फैसला लिया रातों रात, आप समझते हैं कि ये इसीलिए लेना पड़ा हुकूमत को कि वो माफिया से ब्लैकमेल हो गई? बात यह है कि माफिया ने उनको धमकी दे दी थी ना कि अगर आपने कीमतें ना बढ़ाई तो
हम आपको 2 महीने तक तो पेट्रोल का ज़रा भी नहीं दिखाएंगे। हम अपने पेट्रोल नहीं लाएंगे मार्केट में। एक तो बात ये है, ये हर जगह चल रही है, ये सामने आ गई है ये बात। और दूसरी बात ये कि इनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो इनके घुटनों पर ज़रब लगाते हैं, जिससे ये जल्दी घुटने टेक देते हैं। यहाँ इन्होंने पेट्रोल का जो रेट्स बढ़ाए गए हैं, रातों रात जो बम गिराया गया, उस बम गिराने की वजाहतों के लिए उमर अयूब खान आए हुए थे और साथ में नदीम बाबर साहब आए हुए थे। नदीम बाबर साहब के भाई, जिसका इमरान खान वो बड़े चीख चीख कर कहते थे कि जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, जिसका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट होगा, उसको तो वजारतों में होना नहीं चाहिए। तो आपने कैसे भर्ती कर लिया इनको? और आप फिर अपने साहब के डंडे को भी साथ में रखते हैं और कहते हैं जनाब मैं अपोजिशन का एहतसाब करूंगा, मगर मैं अपोजिशन का एहतसाब करूंगा। तो आप करते क्या हैं भाई? आपके आसपास बैठे हैं, चलें शुरू करें एहतसाब। जिनको भगा दिया आपने उनको वापस लें, उनका एहतसाब करें। आप उनसे चीनी का हिसाब लें, खुसरो बख्तियार से चीनी का हिसाब लें, और उसके अलावा जितने आपके जमा बख्त बैठे हुए हैं उनसे आप चीनी का हिसाब लें।